बहुत ज्यादा मिलेगा। इस पे इतना ज्यादा क्वालिटी, उतना तो मतलब मुश्किल है। इधर वो कहिए कि भी थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारा देख लीजिए, बल और उस पे जो बल आपको न्यूटन का गति का दूसरा नियम पढ़ाया गया था, उस पे आधारित एक उदाहरण है। इस उदाहरण को हम समझ लेते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा 1200 केजी द्रव्यमान की कार, कौन सी है बाबू? कार। यानी कार का द्रव्यमान कितना है? 1200 केजी को एक समतल सड़क पे, समतल सड़क समझ रहे हैं ना, समतल सड़क पर दो लोग, कौगो दो लोग समान वेग से धक्का देते हैं। चलो भाई, इतना बात तो समझ में आ रहा है कि कार का द्रव्यमान कितना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है कार का द्रव्यमान, क्या लिख देंगे? कार का द्रव्यमान। कार का द्रव्यमान m इक्वल टू दे दिया 1200 केजी। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके बाद हमको समझना है कि दो गो व्यक्ति तो इसको आराम से ढकेल रहे हैं, लेकिन कह रहा है ना कि उसी कार को वही करवा के, समझ रहे हो, तीन गो व्यक्ति, उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, त्वरण दे दिया है। कितने लोग धक्का दिए हैं? तीन लोग। पहले दो लोग दे रहे थे, बराबर बात था। अब कितने लोग दे रहे हैं? तीन लोग। तो तीन लोग दे रहे हैं, तो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद क्या करेंगे सुन लीजिए। तो कितने लोग धक्का दिए हैं? तीन लोग। देख लिख देंगे कि तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर चाहे लगाया गया बल, लगाया गया बल यहाँ लिख देते हैं। आगे कह रहा है कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं। मतलब बाबू कितने व्यक्ति द्वारा बात कर, माने एक व्यक्ति द्वारा भी कितना बल लगाया गया है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तीनों व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कर लेते हैं, और फिर एक व्यक्ति वाला बल ज्ञात कर लेंगे। तो तीन गो आदमी मिलके वो कार को ढकेल रहे हैं, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो बल कितना लगा? तो न्यूटन ने दूसरा नियम दिया, F बराबर ma। F बराबर ma का कंडीशन होता है कि जब कोई वस्तु गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात बताया गया था ना। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम बता दिया मैं, सेकंड नियम ये रहा। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है? F का मान, ठीक है, m का मान कितना दिया? 1200 केजी, ठीक है, इंटू a का मान कितना दिया? 0.2। ये है केजी और मीटर पर क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन। क्या बोलेंगे? क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। अब बच्चे ध्यान देंगे, 1200 का 0.2 में गुणा कराएगा, तो इसका जब 10 लिख, देखिए 1200 को 120 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और एक 10 लिख सकते हैं ना, गुणा इसका 0.2 में कराएगा, आगे क्या लिख दीजिए? न्यूटन। तो इसका जब गुणा 0.2 का गुणा 10 में होगा तो खाली 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और 2 का गुणा 120 में कीजिएगा तो आपका मान कितना आ गया? 240 न्यूटन। ये जो 240 न्यूटन आया है, ये कितने व्यक्तियों द्वारा बल लगा है? तीन व्यक्ति द्वारा बल लगा है ना जी। कौ व्यक्ति द्वारा निकालना है? प्रत्येक, कर ना, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार को ढकेल पाते हैं। माने एक व्यक्ति द्वारा कितना बल लगा है, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा लगा बल। तो देखो पूरा मिला के लग रहा है 240। कितने लोग हैं? तीन लोग। तो 3/8 यानी 80 न्यूटन। कितना हो गया? एक आदमी कितना बल लगाया है? 80 न्यूटन। अब तीनों आदमी कितना बल लगाया है? आकार क्या हो रहा है? चल रहा है, ढकेला रहा है, ये ना हो रहा है। नोट कीजिए इसको, फाइनली कीजिए। ढकेल रहे हैं तो ढकेला ही रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए सवाल, देखिए इधर बात नहीं करना, इधर देखिए यहाँ पे 500 ग्राम द्रव्यमान का, देख लीजिए,
कह रहा है 500 ग्राम, कितने कितने द्रव्यमान, 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा, एक हथौड़ी लिए, हथौड़ी समझ रहे, हथौड़ी दिखाएगा आपको, हथौड़ी दिखाए, यही रखे हैं, सही में रखे हैं, झूठ बोलने का, कबाड़ नहीं है, कबाड़ी सही, देख रहे हो हथौड़ी, हथौड़ी रखे, ऐसा नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील को, माने कील का वेग कितना है जी, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। देखो कील ऐसे ले लिए, हथौड़ी से कितने किलो का हथौड़ी है, 500 ग्राम, माने आधा किलो का, आधा किलो का हथौड़ी या कील ले लिए, प्रहार किए हैं, कितने वेग से, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। कील जो है, कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में, कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में 0.01001 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। बस 01 है, चलिए 0.01 कर लेते हैं, हो गया। सेकंड में क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। अब देखिए हम भले कितनों तेज है, देखो जी ऐसे कितनों तेज मारे हैं, ये तनी मुनी भले अंदर गया होगा, लेकिन तनिए देर में 0.01 सेकंड में हमारे हथौड़ी का जो वेग है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, रोक दिया ना जी। हम इतना तेज लेके गए हैं, खूब तेज मारे हैं, जैसे रुक गया ना, तो वेग अचानक क्या हो गया, 0। मैं बोला हूं कि जब कोई भी वेग अचानक रुक जाए, कोई भी वस्तु गतिमान हो और अचानक रुक जाए तो वह वेग क्या होगा, 0 होगा। और कोई वस्तु अचानक खुल जाए तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। और कोई वस्तु अचानक रुक जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। अब मैं यहाँ पे दिया वाला बात पे विश्वास करूंगा और लिखूंगा सबसे पहले कि क्या दिया है। तो दिया है 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा, हथौड़े की द्रव्यमान कितना दिया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा हथौड़े का द्रव्यमान कितना दे रहा बच्चे, m इक्वल टू 500 ग्राम। देखिए ग्राम दिया है, इसको हमको किस में चेंज करना है, केजी में, क्योंकि बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको हमको चेंज करना है किसमें, केजी में। कैसे चेंज करेंगे केजी में, 1000 से भाग दे देंगे, तो भाग दे दिए बाबू, 500 एकम में 500, अब 500 दूनी 1000, 1 बटा कितना आ गया, 2 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, केजी आ गया। 1/2 को आप क्या कह लेंगे, कहना क्या चाहते हैं, 0.5 केजी, 0 पॉइंट कितना, m का मान कितना आ गया, 0.5 केजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना में कोनो परेशानी। अब आगे कह रहे हैं कि जो हथौड़ी का जो वेग है वो कितना है जी, यानी कि लिख देंगे हथौड़े का प्रारंभिक वेग, क्या लिख देंगे, हथौड़े का प्रारंभिक वेग को व्यक्त करते बच्चे u से, इससे कितना दिया, 50 मीटर पर सेकंड दिया है ना। इसके बाद कह रहा है कील जो है अंदर थोड़ा प्रहार करते हैं तो कील जो है थोड़े समय में रुक जाता है, कितने समय में, समय थोड़े समय में क्या हो जाता है, रुक जाता है, इतना ही दिया है। तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो कह रहा है कि बल की गणना कीजिए, यानी बल की गणना क्या करना है, बल का मान बताना हमको कि कितना बल लगा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। इसके अंतिम वेग 0 हो गया, हाँ अंतिम वेग 0 है, और यहाँ पे बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे तब। अब न्यूटन का दूसरा नियम सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, एम ए, राइट। एफ बराबर क्या जानते हैं, एम ए जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते। इसी एम ए में कहीं ए आपको दिख रहा है क्या, एम नहीं ना, ए नहीं दिख रहा है, लेकिन ए का एगो फार्मूला होता है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू बटा टी, यानी इक्वल टू हम एम डेल्टा टी टी भी लिख सकते हैं।
v माइनस यू बटा क्या लिख सकते हैं, टी। इस ए के जगह यहाँ पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना। एम एफ इक्वल टू, एम का मान कितना दिया बताइए, 0.5 दिया है ना, और v का मान 0 माइनस यू का मान 50 बटा टी का मान 0.01, इतना दे रहा है। एफ इक्वल टू, देखते रहिए, 0 में से घटेगा तो इतने ना बचेगा, 0.5 इंटू ही गुणा करा लेगा, 5 0 बटा में क्या हो गया 0.01। एफ इक्वल टू, देखते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, दशमलव खत्म करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये दशमलव खत्म करने के लिए ये दशमलव को मान लेंगे बच्चे एक, क्या मान लिए, इसके बाद कौ गो अंक है, एगो, तो एगो जीरो बढ़ा दे, 10 का गुणा हुआ तो 10 का भागो कर दे, कर दिए। अब देखो ऊपर वाला दशमलव हटाने के लिए काम हुआ है और नीचे वाला दशमलव हटाने के लिए फिर से काम होगा। दशमलव को काम मानेंगे एक, इसका आगे कौ गो अंक दिख रहा है, 2 गो, तो कौ गो जीरो, 2 गो, तो जब आपने नीचे गुणा कराया तो ऊपर भी तो कराना पड़ेगा, करा दिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे इसका इसमें गुणा हुआ बच्चे, ये हो गया ओनली 5, गुणे में क्या बचा हुआ है 50, और गुणे में क्या बचा है 100, कोई दिक्कत है। नीचे देखिए, जैसे गुणा इसका इसमें हुआ, ये खाली हो गया एक, कितना हो गया एक, और गुणे में क्या बचा है 10, बहुत बढ़िया। अब एक जीरो से एक जीरो का हो गया, कट गया, अब 5 पचे का हो गया 25, और गुणे क्या बचा है 100, 25 का गुणा 100 में कराएंगे, 2500, 2500 न्यूटन, कितना हो गया 2500 न्यूटन। कोई दिक्कत है किसी को, तो पूरा बल कितना लगा 2500 न्यूटन। नोट कर लीजिए फाइनल इसको, ठीक है, तो जल्दी फाइनली नोट कीजिए।